अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर करी हूँ आलू कीमा सीख कबाब विद वेजिटेबल, मेरे अपने स्टाइल में। एंड तक मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किएगा, बिल्कुल नया आपको टेस्ट मिलेगा। हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने बॉयल 1 kg पोटैटो लिए। आप ये देखें कि बिल्कुल भी सॉगी नहीं है, मेरे पोटैटो सॉफ्ट हैं और ड्राई हैं, बिल्कुल ज़रा सा भी नमी नहीं है इसमें। ये देखें, बिल्कुल ड्राई पोटैटो लीजिएगा। ये देखें आप इस तरह से। फिर मैंने इसमें ½ kg मटन कीमा लिया है, जिसको मैंने उसी के पानी में बॉईल करके उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। और ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसमें से पानी निकाल रही हूँ। बिल्कुल ड्राई मटन कीमा आप इसमें डालें। ये देखिए बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के आपके ये सीख कबाब बनेंगे। इसको मैंने जिस शेप में बनाया है वो सीख कबाब जो है स्टाइल है। अब देखिए ये मैंने बिल्कुल कीमा डाल लिया। बिल्कुल ड्राई आपका कीमा होना चाहिए, ज़रा सा भी इसमें पानी ना हो। बॉईल किया है ½ टीस्पून सॉल्ट के साथ और 1 kg मैश पोटैटो। अब हम चलेंगे स्पाइसेस की तरफ। एंड तक मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और जो मैं स्पाइसेस ले रही हूँ सेम उसी क्वांटिटी में लिएगा। यहाँ पे मैंने ½ बाउल लिया है कैबेज का, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। फिर इसी तरह ही उतनी ही मैंने कैरेट ली है। आप थोड़ा अंदाजे से भी ये डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह लिए ½ कैरेट ली है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कोरिएंडर सीड डाल रही हूँ, यानी सूखा धनिया साबुत 2 टेबल स्पून। फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ चाट मसाला। ½ टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चें पिसी हुई। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून सॉल्ट लिया है, ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है। टोटल 1 टीस्पून सॉल्ट हो गया। ½ टीस्पून व्हाइट सॉल्ट और ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। फिर मैं इसमें ले रही हूँ टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। चिकन सीख मसाला जो टिक्का मसाला होता है। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी राइस फ्लोर, चावल का आटा। इससे क्या होगा कि क्रंचीनेस आएगी हमारे कबाबों में और ड्राईनेस आएगी। फिर इसमें मैं 1 लेमन डालूंगी, लेमन 1 नींबू, इस तरह से। सीख कबाब मसाला लीजिएगा आप लोग। सीख कबाब मसाला मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अच्छा, फिर मैं इसमें डाल रही हूं धनिया। ये देखिए धनिया, ग्रीन कोरिएंडर। अब इसको अच्छी तरह से मैं हाथों से मिक्स कर लूंगी। बिल्कुल सारा बैटर हमारा ड्राई होना चाहिए। ये देखें बहुत ही टेस्टी बनेंगे, स्पाइसी और चटपटे। अच्छा, मैंने गलती से चिकन मसाला कहा था, टिक्का मसाला लीजिएगा। सीख कबाब मसाला लीजिएगा 2 टेबल स्पून। आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन टिक्का मसाला नहीं, सीख कबाब मसाला 2 टेबल स्पून। ये फिर एंड में मैं 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर दोबारा से डाल रही हूँ। टोटल हो गया 3 टेबल स्पून राइस फ्लोर। मैं एक्यूरेट आपको क्वांटिटी दे रही हूँ, इसलिए कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सेम मेरी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही टेस्टी आपके आलू सीख जो हैं कबाब बनेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये देखें बिल्कुल ड्राई है। अब मैं इसमें डालूंगी एंड में 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब।
उससे क्या होगा कि इसमें क्रंचीनेस आएगी। ये देखिए, ये देखें 2 टेबल स्पून मैं ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ और फिर इसको मिक्स कर लूंगी। और फिर ये देखें, मिक्स करने के बाद मैं इसको हाथों की ही शेप से सीख कबाब की शेप दूंगी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए इस तरह से। अब आप देख रहे हैं मेरा बैटर जो है बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें जो है आपको कहीं भी पानी या ये नजर नहीं आएगी, सॉगीनेस। यहाँ देखिए मैं इस तरह से मैंने इसकी सीख कबाब की शेप की। ये देखिए, हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि स्मूथनेस रहे, इस तरह से। अच्छा, ये देखें सीख कबाब शेप दे लें आप चाहें तो डोई की मदद से, सीख हो तो सीख पे भी परोस सकते हैं, मैं इसको हाथों से कर रही हूँ। ये देखें आप, ये देखिए अच्छा, इसके साथ ही मैंने एक कैबेज की जो है सब्जी बनाई है, उसकी रेसिपी मैं आपको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ये देखें सीख कबाब शेप दी है मैंने इस तरह से, 1 बाय 1 करके। सबसे पहले मैं इसको शेप दे रही हूँ, बाद में मैं अंडे और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको डिप करूंगी और फिर इसकी फ्राइंग करूंगी। ये देखिए आप, ये देखिए आप इस तरह से। अब मैं अंडे में मैंने डाला है हल्का सा एक कतरा समझ लें पानी का, एक ड्रॉप डाला है, रेड चिल्ली डाली है और हल्का सा सॉल्ट। उसके अंडे में डिप करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब में डिप किया है। अब देखें फिर मैं दोबारा से इस तरह कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप ब्रेड क्रम्ब में डिप ना करना चाहें तो आप जो हैं इसको अंडे के साथ भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्ब में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा पानी डाला है मैंने, 1 ड्रॉप इतना, और फिर रेड चिली पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है और ब्रेड क्रम्ब से मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये देखिए हमारे तमाम जो हैं सीख कबाब रेडी हैं। मैं इसको एंड में स्पून की मदद से इस तरह से करूँगी, इस तरह ये बिल्कुल सीधी सी शेप में आ जाएंगे। ये देखिए फोक से इस तरह से। बहुत ही मज़े के बने हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको आप जो है फ्राई कर लें। तवे पे भी बना सकते हैं और पैन में भी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा सा हीटअप होने दें। उसके बाद आप 1 बाय 1 करके अपने तमाम आलू के सीख कबाब रखें, आलू कीमे के सीख कबाब। इसमें 7 वेजिटेबल्स भी मैंने मिक्स किए हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, अब मैं जब नीचे से शैलो गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पलटूंगी। ये देखें इस तरह से। आप अगर चाहें तो इसे सीखों में भी प्रो के बना सकते हैं। जो हमारी वुड स्टिक होती है उसमें भी आप इसको प्रो सकते हैं। मैंने इसको हाथों की शेप से इस तरह किया है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, रेसिपी ये रखिएगा। ये देखिए आप कितने क्रिस्पी और कलरफुल से हमारे कबाब रेडी हैं, सीख कबाब। ये देखिए
इस तरह से। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, फिर सेकंड बैच डालूंगी। हमारे आलू कीमे के सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने कम ऑयल में कितनी अच्छी फ्राइंग हुई है। तवे पे भी आप इसको फ्राई बना सकते हैं। ये देखिए ये कलर आना चाहिए इसका। अब मैं इसको ग्रीन डिश में सर्व कर रही हूँ। साथ मैंने इसमें कैबेज की सब्ज़ी, कैबेज और कैरेट की सब्ज़ी हल्की सी स्टीम किया और उसमें एक अंडा डाला है। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आप मुझे अच्छे कमेंट्स दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।